स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ IAS के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं आपके साथ उत्तर प्रदेश की जो दैनिक खबरें हैं उस पर चर्चा करने वाला हूं। और हमारा चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे कॉम्बो बैच से रिलेटेड है वो दे देता हूं। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर यूपीएससी के साथ यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है, क्योंकि दोनों तैयारियां यहाँ समग्र रूप से साथ में कराई जाएंगी। और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो फीस है वो ओम लाइव का कोड अगर आपने यूज किया तो कितनी हो जाएगी, 21,999। ये जो बैच है इसकी शुरुआत 8 अप्रैल से शाम को 6 बजे ऑलरेडी हो चुकी है। इसमें आपको जल्द से जल्द एडमिशन ले लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ाते हैं, अपना आज का जो लेक्चर है वो शुरू करते हैं। और पहली जो खबर है वो है यूपी सुहेलवा सेंचुरी। उसने क्या है, फर्स्ट फोटोग्राफिक प्रूफ दे दिया है भाई टाइगर्स का, कि हमारे पास टाइगर्स हैं। ठीक है, तो देखते हैं पूरी खबर क्या है। देखिए पूरी खबर की अगर हम बात करते हैं तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो उनको क्या है, प्रे और हैबिटेट रिस्टोरेशन है जो उस पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ठीक है, देखिए क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो उसको जो प्रे है और उसका जो हैबिटेट है। प्रे मतलब कि एक वो जीव जो कि हाईएस्ट फूड लेवल के, आप कह सकते हैं जो आपकी क्या वो आपकी जो फूड चेन है, ठीक है, उस फूड चेन का जो टॉप वाला जो जीव है उसकी बात हम कर रहे हैं। उसके जो हैबिटेट मतलब रहने की जो जगह है उसको रीस्टोर करने के लिए अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट हैं जो, ताकि उनकी पॉपुलेशन बढ़े, वो किए जा रहे हैं। ठीक है, और फोटोग्राफिक प्रूफ है जो टाइगर्स की, ताकि जो पहली बार ऐसा यूपी में टाइगर जो देखा गया है उसका रिकॉर्ड है जो वो पहली बार नए एरियाज में यूपी के देखा गया है, तो वो चीज़ फोटोग्राफिक प्रूफ के तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा सुहेलवा और सुहागी बरवा, इनका नाम ध्यान रखना। सुहेलवा और सुहागी बरवा जो सेंचुरी हैं उनको टाइगर डिटेक्टेड ग्रिड्स में इंक्लूड कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की कौन सी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सुहेलवा और सुहागी बरवा, ठीक। उसके 804 कैमरा ट्रैप्ड टाइगर्स हैं जो वो दिखाए गए कहाँ पर, शिवालिक हिल्स में, जो आपकी गंगेटिक प्लेन्स के नीचे जो शिवालिक हिल्स हैं उसमें आपके 804 कैमरा ट्रैप्ड टाइगर्स जो है वो देखे गए। रानीपुर टाइगर रिजर्व एरिया है जो, वो 3 टाइगर वहां पर स्पॉट किए गए हैं। रानीपुर एरिया में, कहां पर है ये, MP के अंदर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी। इसके अलावा आप अगर टाइगर रिपोर्ट की बात करते हैं तो देखिए टाइगर का जो एस्टिमेट है, रिपोर्ट है 2018 का, वो कहता है कि 646 टाइगर्स हैं जो वो हमने देखे हैं। ठीक, इसके अलावा जो टाइगर रिजर्व्स है वो रिकॉर्ड कितना बताती हैं कि वहाँ पर पॉपुलेशन है जो वो एक बड़ा तेजी से रिकॉर्ड की तरह से इंक्रीज होने को दिख रही है। बहुत तेजी से टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ती दिख रही है, क्योंकि कुछ मैन मेड एक्टिविटीज़, जो कि मानवीय कुछ कारण होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो शिवालिक हिल्स हैं और गंगेटिक प्लेन्स है जो उसमें काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं। देखिए एक जो आपका हैबिटेट है ना, जो कि रहने की जो स्थिति होती है वो आपको अगर बेस्ट नहीं मिलेगी तो टाइगर वहाँ पर सर्वाइव नहीं करते। तो इस वही यहाँ पर दिखाया है कि क्योंकि कुछ मैन मेड एक्टिविटीज़ हैं जिन्होंने क्या है कि यहाँ पर काफ़ी बदलाव प्लेन्स में कर दिए हैं। ठीक है, तो इस चीज को पूरा करने के लिए, ताकि वहां पर जो कमियां हैं उनको पूरा करने के लिए शिवालिक फॉरेस्ट डिवीजन है जो उत्तर प्रदेश का, उसने प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर सुहेलवा में उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो लिए हैं। ठीक, तो जिसकी वजह से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश है जो इन्होंने क्या इन्वेस्ट किया है ताकि कम किया जाए कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है टाइगर्स में और मेगा हर्बीवर, जो शाकाहारी जो आपके टाइगर्स हैं और जो शाकाहारी ऐसे जो जीव हैं जो जिनके बीच में आपस में लड़ाई हो रही है और जिसकी वजह से पॉपुलेशन में काफ़ी भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए अलग अलग स्टेप्स लिए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए न्यू टाइगर रिजर्व है जो रानीपुर में बन रहा है। क्या है, कॉन्ग्रेचुलेट किया है अभी भूपेंद्र यादव जी ने, और इन्होंने नया जो टाइगर रानीपुर टाइगर रिजर्व है जो उत्तर प्रदेश का, वो 53rd है ना, 53वां आपका टाइगर रिजर्व भारत का बन जाएगा। क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। रानीपुर टाइगर रिजर्व विल बी द नेक्स्ट वाइल्डरनेस पैराडाइज फॉर द नेचर लवर। ठीक है, अगला जो आपका जो बन जाएगा क्या टाइगर रिजर्व, वो कौन सा है, रानीपुर। नाम ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा। ठीक है, अब क्या है, 173 टाइगर हैं जो इसमें आपके 173 टाइगर यूपी की जो टाइगर रिजर्व्स हैं वो किसके लिए, इको टूरिज्म के हब के लिए फेमस हो गया है।
और आपका जो टाइगर रिजर्व्स है वो तराई बेल्ट में, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं किसको, टूरिस्ट को। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ओवरऑल टूरिस्ट का मतलब क्या हुआ, रेवेन्यू जनरेशन, ठीक। तो यूपी की जो है उत्थान, ठीक है, या डेवलपमेंट आप कह सकते हैं। रानीपुर टाइगर रिजर्व है जो वो पहला टाइगर रिजर्व होगा कहाँ पर, बुंदेलखंड रीजन में, पूरे स्टेट की अगर बात करते हैं। और यहाँ पर अगर आप बताएं तो किस तरह का फॉरेस्ट है, तो ड्राई डेसिडुअस, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट यहाँ पाए जाते हैं रानीपुर में, जो कि वाइल्ड लाइफ के लिए अच्छे माने जाते हैं। और आपका जो मैग्निफिकेंट टाइगर्स, लेपर्ड, डियर, सूथ बियर, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ये सब हैं जो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप आगे की बात अगर देखते हैं तो देखिए दुधवा टाइगर रिजर्व है हमारे यहाँ पर, और इसके अलावा आपका किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहराइच डिस्ट्रिक्ट में, पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर में, और रानीपुर टाइगर रिजर्व आपका चित्रकूट में, ठीक है। तो इतने नाम आपको ध्यान में रखने हैं जो किसके लिए हैं, टाइगर रिजर्व, यूपी के टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है। चलिए आगे की खबर देखते हैं। और अगली जो हमारी खबर है वो है कि देखिए यूपी ने 67,000 पेंडिंग जो आपके पॉक्सो के जो केसेस थे उनको क्या है कि वो निपटान उसका कर दिया है। और अगर दूसरे नंबर पे आप कहेंगे तो महाराष्ट्र आता है, ठीक है। देखते हैं पूरी खबर क्या है। 67,200 पेंडिंग केसेस हैं जो क्राइम्स के, वो उत्तर प्रदेश ने खत्म कर दिए हैं, निपटान कर दिया है, जिसमें कि 28% जो पेंडिंग केसेस थे रजिस्टर किए गए थे वो उनको खत्म किया किसके तहत, पॉक्सो एक्ट के तहत, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस, ठीक है। फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है। जो आपके पॉक्सो केसेस हैं वो 170% है जो उनमें बढ़ावा देखने को मिला, कब से, 2016 से, ठीक है। देखिए ये एक बहुत ही मतलब एक ऐसा एक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है आपको, मतलब प्रोटेक्ट करता है बच्चों को, ठीक है। अब क्योंकि बच्चों के साथ ये जो सेक्सुअल ऑफेंसेस के जो क्राइम्स होते हैं उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक। तो जिसमें छोटे बच्चे स्पेशली इंक्लूड हो जाते हैं, और छोटे बच्चों के साथ इसमें क्या है, आपके महिलाओं की और जो बच्चों की सेफ्टी है उस पर भी ध्यान जोर दिया गया है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको इसमें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, यूपी की अगर हम बात करें तो 67,153, बस आपको ये याद में रखना है, केसेस ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नंबर याद रखिए, टॉप 3 कर लीजिए। चलिए यूपी, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल, बस ये 3 नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगला देखते हैं तो देखिए, ऑल अर्बन सिटीजन सर्विस टू बी डिजिटलाइज थ्रू द SUDM यूपी, ठीक। क्या है पूरी खबर जान लेते हैं। देखिए पूरी खबर क्या है आपकी, कि आपका स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन है, उसके तहत गवर्नमेंट क्या करेगी, रेवेन्यू सोर्स है जो अर्बन बॉडीज की जो शहरी निकाय हैं उसके लिए रेवेन्यू को बढ़ाने की बात हो रही है, जिसके तहत क्या है, ईज ऑफ डूइंग, देखिए बिजनेस जो है, और आपका गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सर्विस है जो, ठीक है, वो बढ़ाने की बात हो रही है उस पर। तो आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या हुआ, कि जितना ईज ऑफ मतलब काम करना आसान होगा वहाँ पर इन्वेस्टर्स के लिए, उतना ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा होगा। ईज ऑफ डूइंग अगर बिजनेस अच्छा है, उसकी रिपोर्ट अगर अच्छी है, तो उससे क्या फ़ायदा होगा, ज़्यादा इन्वेस्टर आएंगे और वहाँ पर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि आपको एक जगह बैठे बैठे सारा इन्वेस्टमेंट आसानी से सारा क्लियरेंस मिल जाता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें इस पर ध्यान देने वाली हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, हाउस टैक्स हो गया, वाटर टैक्स हो गया, और आपका बर्थ सर्टिफिकेट, और ये सारी चीज़ें क्या है कि एक जगह पर हो जाएंगी, और इन पर बेहतर तरीके से किस तरह से काम करना है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अर्बन जो सिटीजन्स हैं उनके लिए सारी जो चीज़ें वो एक जगह पर मिल जाएंगी, और आराम से गवर्नमेंट की जो सर्विस है वो बहुत आसान तरीके से मिलेगी, किसको, सिटीजन्स को, ठीक है। तो इसीलिए अर्बन सिटीजन सर्विस, ठीक। इसके अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो स्टेट ऑफ आर्ट डिजिटल टेक्नोलॉजी किसके अंतर्गत, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसा मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद आपको क्या है कि क्लियरेंस है जो एक समय के अंतर्गत एक क्लियरेंस दे दिया जाएगा, और कि मतलब आप एक फिक्स टाइम हो जाएगा कि इस सर्विस को पाने के लिए इतना टाइम है, और उतने टाइम में वो सर्विस आपको मुहैया करा दी जाएगी, ठीक है। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिटीजन सेंट्रिक सर्विस, जैसे कि IT सर्विस हो गई, ITES हो गई, ये सारा मतलब ये सब क्यों कराया जा रहा है, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है जो वो बढ़े, ठीक है, ताकि इन्वेस्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर आए, ठीक। अब अगर अगली खबर की मैं बात करूं तो देखिए 350 मिलियन सेपलिंग्स हैं जो पौधे हैं जो वो उत्तर प्रदेश के अंदर जुलाई में एक दिन में यहाँ पर लगाए गए, ठीक। तो ये एक अच्छी खबर है।
और खबर है पूरी क्या है कि देखिए 35 करोड़ या 350 मिलियन सैपलिंग्स मतलब पौधे हैं जो वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में यहाँ पर लगाए गए। और इसका एम क्या है कि ये आपका जो ये 25 करोड़ का जो था हमारा, हमने इसको एम लगाया था 2022 में 25 करोड़ लगाएंगे, तो हम ऑलरेडी उसके आगे ऊपर चल चुके हैं और 35 करोड़ वहाँ पर लगा चुके हैं। ठीक, तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और यूपी ने अब तक अगर आप पिछले 6 साल की बात करें तो कितना है 1.33 बिलियन, ठीक है, 1.33 बिलियन सैपलिंग्स जो पौधे हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। ठीक है, और अगर अर्थ की बात करें, सिंस द अर्थ इज अवर मदर, ठीक, वी मस्ट एक्ट रेस्पॉन्सिबल। मदर की जो ये जो अर्थ है इसकी रक्षा करना हमारी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो इस रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आपको जो ये किसने कहा, सीएम आदित्यनाथ ने ये बात कहा कि भाई मदर अर्थ को बचाने के लिए आपको अलग अलग स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और जिस लेवल का पॉल्यूशन है उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आपको वृक्षारोपण है जो वो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो जिसके तहत नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव है जो वो अनाउंस किया गया है और जिसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को नोडल डिपार्टमेंट इसका बनाया गया है ताकि जो भी क्लाइमेट चेंज से संबंधित समस्याएं हैं उसको टैकल किया जा सके। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। मेरे ख्याल से आपको अच्छी जानकारी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए या फिर om.narayan@studiiq.com पे मेल कर दीजिए। @omdivedi007 मेरा पर्सनल टेलीग्राम यूजर नेम है जिस पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और ओम द्विवेदी स्टडी IQ ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पर आप मुझे करंट अफेयर्स के लिए फॉलो कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।